एक बार आपका फिर से स्वागत है SPV ईस्ट विनोद नगर स्कूल के मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम चैप्टर 7 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लेके हाजिर हुए हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने 2-3 चैप्टर करा दिए हैं हमने। ठीक है, अभी ये जैसे वर्कशीट आई उसके बेसिस पे हम बना रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो वर्कशीट समझने में और करने में। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपके सामने रखते हैं और उसको देखते हैं। आपने देखा होगा एक हमारे पास एक कार्टेशियन प्लान होता है, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान में 2 लाइन होती है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजन नाम से समझ में आ रहा होगा। ओरिजिन मतलब क्या है? पृथ्वी के समांतर जो रेखा होती है या जो लाइन दैट इज पैरेलल टू द ओरिजिन, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है। दूसरी लाइन बची वर्टिकल लाइन, वर्टिकल जो परपेंडिकुलर हो, वर्टिकल मतलब खड़ा। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो ये हमारी हो गई, ये होगी वाई एक्सिस। ठीक है, अब जब जहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, या कह सकते हो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। 2 लाइन के बीच में क्या है? 90 डिग्री एंगल। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसके 0-0 कोऑर्डिनेट जिसके होते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है कभी कभी आता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसका अदर नेम क्या है? दूसरा, इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। इसका क्या दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस है उसका दूसरा नाम कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया एक्सिसा, हो गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा कहते हैं, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस जिसको हम की ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। एब्सिसा और ये कहलाते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसमें क्या है? एब्सिसा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गई और ऑर्डिनेट क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गई। इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसमें आता है जी, ये जो हमारे पास 4 आपके कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है, स्पेस दिख रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफाइड दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th क्वाड्रेंट। हालांकि वो 9th क्लास की बात है, 8th 7th में आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, ये उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड और 4th। अब बात आती है इसमें एक लोकेशन की बात आती है। लोकेशन मतलब कि सपोज करो आप डेयरी बूथ है जहाँ दूध लेने जाते हो आप, वो आपके घर से या आपके फ्रेंड के घर से कितनी दूरी पर है। हो सकता है आपके घर से ज़्यादा पास में हो सकता है आपके फ्रेंड के घर से ज़्यादा पास में हो। तो कोई एक पॉइंट है, ठीक है, या फिर उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे? अब आप यहाँ हो, मान लो आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन में हो और फ्रेंड की तरफ से वेस्ट डायरेक्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ एक अब यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन भी आती है। मान लो अगर ये मदर डेयरी बूथ जो है यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहा, पी है। ठीक है, तो पी है, इसका मतलब क्या हुआ? ये डिस्टेंस, ये जो है पी मतलब एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, बट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? इसकी वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब कि पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, दूसरा हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, ये कंफ्यूज लेकिन नहीं होना। क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस चल रहे हैं, लेकिन फ्रॉम कहाँ से आ रहा है? अगर हम मदर डेयरी बूथ पर जा रहे हैं दूध लेने के लिए, तो हम कहाँ से आए हैं? अपने घर से आए हैं ना। ठीक है, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? घर से। फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम माई होम, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस है तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से जा रहे हैं कहाँ? एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली ये वाई एक्सिस है तो मैं इधर जाऊँगा, मेरा फ्रेंड इधर जा रहा है, तो वो कहाँ है? वो अपने घर से आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है कि नहीं? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी जो वाई एक्सिस पे चल रहे होंगे। ठीक है, अगर सिंपली भाषा में, देसी भाषा में हम कहें तो अपोजिट होता है। एक्स एक्सिस क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस क्या होती है? वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस।
ठीक है, ये कभी कभी घुमा के पूछ लेता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो मेन क्वेश्चन है 10th क्लास के लेवल का, वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे तैयार करा दिया। ठीक है, अब आपको ठीक है, अब लोकेशन ऑफ पॉइंट, अब लोकेशन ऑफ पॉइंट मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें लोकेशन ऑफ पॉइंट में एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या आता है, वो पूछता है कि ये कोई आपके लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया उसने, सपोज करो उसने दिया 2 3, आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट और एक्सिस पे लाई करता है। क्वाड्रेंट और एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है, इसको एक्सिस बोलते हैं कॉमन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉमन रूप क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, तो उनको उस नाम से बोलेंगे, वनीला फ्लेवर या जो भी फ्लेवर है उसका कॉमन नाम क्या, आइसक्रीम। उसी तरह से यहाँ पे दोनों एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो 2 और 3 है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एब्सिस है और ये ऑर्डिनेट है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये कहाँ आते हैं। अभी हम साइन आपको ये साइन बताते हैं, ये जो है एक्स एक्सिस इधर से ये पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई जो y का पॉइंट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, वो भी हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पहले लिखा y का या x का ही जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सेम, थर्ड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और y एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें दोनों माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ये एक्स एक्सिस प्लस का हो जाएगा और वाई एक्सिस माइनस का हो जाएगा। यहाँ दोनों प्लस हैं, यहाँ एक्स एक्सिस माइनस का है, वाई प्लस का है। यहाँ पर देख लीजिए ना, अभी ये माइनस इधर जा रहा है और ये वाई पॉजिटिव ऊपर डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस ये दोनों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि कौन से क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या है, नेगेटिव होते हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो जहाँ परपेंडिकुलरली दोनों लाइंस जो हैं या दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास 0 0 होते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ तक समझ में आ गई, ये बेसिक जानकारी थी जो कि आपने 9 तक पढ़ चुके हो आप। अब जो मेन चीज़ है या जो मेन जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो आती है अब। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी अब। बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम जाते हैं, जो हमारे 10th क्लास में सबसे पहली चीज़ आती है वो है डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, उसका जो हमने पढ़ा अभी तक उसका यूज़ है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला है, मतलब कि अगर कोई दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं या कोई लाइन है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, उसी डिस्टेंस फार्मूला उसी चीज़ को मेजर करने के लिए आता है। अब हमारे पास कोई एक पी क्यू है जो कार्टेशियन प्लान में एक लाइन है, उसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए निकालने हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला इसको अब हमने इस तरीके से, अब ये P एक यहाँ है और Q यहाँ पे, तो इसके हम लोकेशन कैसे पता करेंगे। तो ये P है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे PR, ठीक है, और एक दूसरा Q पॉइंट से किया QS, ये परपेंडिकुलर हो गए। तो हमारे जो यहाँ से यहाँ तक की है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये x1 हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी x एक्सिस पे x1 हो जाएगी, और यहाँ तक की Q पॉइंट मतलब x पॉइंट तक की हो जाएगी x2 हो जाएगी, कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब इसी तरह ये y1 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, चलो मैं थोड़ा सा और ये देख लो। ठीक है, ये y1 हो जाएगा और ये दूसरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, ये तो P के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिख लिया हमने, P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने x2 और y2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास समझ में आ गई। अब आई थिंक सबके हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। एक परपेंडिकुलर हमने और ड्रा कर लिया, P से QS पर PT हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब तो इसके कोऑर्डिनेट भी हमें चाहिए, वो हम निकाल लेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, अच्छा इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो चाहिए, मान लो OR है, OR की डिस्टेंस है x1, ठीक है, फिर दूसरा है हमारे पास OS है x2, इसी तरह यहाँ पर भी लिख लेंगे हम, PR है y1 और दूसरा है QS की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y2। ठीक है, अब देखो लेकिन डिस्टेंस फार्मूला, उसके लिए क्लू निकालते हैं। क्लू आपने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम। किसी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQT।
PQT की बात अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड या फिर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना है हमारे पास, PQ स्क्वायर है, PQ स्क्वायर दिख रहा है, बेस कितना है PT स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है QT स्क्वायर, Q और T स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब देखो PQ स्क्वायर, PQ तो हमें चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए PT। अब PT इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अब ये T क्या है यहाँ तक का, देखो T और S एक ही चीज है, एक ही लाइन पर स्थित है, तो S में चाहे S की पोजीशन देख लें, T की पोजीशन देख लें फ्रॉम y एक्सिस, तो क्या हो जाएगी x2 है, तो x2 माइनस x1 ये आ जाएगी, x2 माइनस x1 आ जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT। अब QT चाहिए, QT अब देखो Q क्या है, y2 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना है, y2 है, ठीक है, और T तक कितना है, y1 गया है, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे का डिस्टेंस फार्मूला आ गया, इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, और इसको हम इजीली और सॉल्व कर सकते हैं। तो PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। आई होप समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको नहीं समझ आता तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अच्छा, इसमें दो केसेस और बनते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, दो केसेस और बनते हैं। दो केसेस क्या स्पेशल केसेस होते हैं, सपोज करो ये PQ लाइन यहाँ ना होके, सपोज ये है, ये PQ लाइन यहाँ होती, ये P होता और ये Q होती। P मतलब P जो है ओरिजिन पे होता, ओरिजिन का मतलब होता 0 0 कोऑर्डिनेट होते, 0 0 हो जाते। अब 0 0 होते तो ये केवल x बचता और ये y बचता, तो क्या हो जाता PQ, तो PQ बराबर हमारा सिंपल सा हो जाता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही हो जाता ना, क्योंकि दूसरा x1 y1 0 हो जाता, तो यहाँ पे हमने x2 है y2 ले लो, चलो 2 2 ले लेते हैं, जैसे 2 2 ना लो क्योंकि x y एक ही कोऑर्डिनेट है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यही बचता इजीली। अच्छा ठीक है, अब इसमें दो एक केस और है, एक केस क्या है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो लाइन है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको दे रखा है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट या p और q दे रखी हुई है, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा, बोलेगा कि डिस्टेंस फाइंड करिए, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस दी हुई है किसी दो पॉइंट्स के बीच की और एक कोऑर्डिनेट उसने गायब कर दिया है, ठीक है, या फिर k दे रखा है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले फॉर्मूले में हम लगाएंगे p q की जगह जो वैल्यू दे रखी है डिस्टेंस वो लगा देंगे, ठीक है, इसमें वैल्यू रखते जाएंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे या फिर हमारे कोई दूसरे सर आपको ये इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए हमने डिस्टेंस फार्मूला तक यहीं तक लेते हैं, अगले में सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू।